एक केव में रहने वाले लोगों को लगता है कि वो दुनिया देख रहे हैं। प्लेटो ने 2500 साल पहले एक कहानी सुनाई थी। कुछ लोग बचपन से एक केव में चेन्ड अप हैं और उनको सिर्फ एक वॉल सामने दिखती है जिस पर सिर्फ शैडोज रिफ्लेक्ट होते हैं। उनके लिए यही रियलिटी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं पता है। फिलोसफी प्रोफेसर डैनियल डी निकोला का कहना है, द रियल प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस ऑफ इग्नोरेंस। जैसे तुम जानते हो कि तुम्हें मैंडरिन नहीं आती, दैट्स अ नोन अननोन, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि क्या क्या एग्जिस्ट करता है जिसको तुम जानते तक नहीं हो। दैट्स द अननोन अननोन, केव वाला सिचुएशन। डैनियल कानेमन की बुक में कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताया गया है, जो कि हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स होते हैं जो वो लेता है बाय स्किपिंग लॉजिक। एंड इसमें एक बायस है, इट्स कॉल्ड द डनिंग क्रूगर इफेक्ट। जो इंसान सबसे कम जानता है वही सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है। अगर कुछ लोग व्हाट्सएप पर क्लाइमेट चेंज डिनाई करते हैं या लिंक्डइन ब्रोज जो इकोनॉमी के बारे में ज्ञान पेलते हैं जबकि उनको बेसिक टैक्सेशन भी समझ में नहीं आता, ये एक तरीके से डबल एज्ड स्वॉर्ड है। ना तो नॉलेज है और ना ही ये अवेयरनेस है कि नॉलेज नहीं है। अब इमेजिन करो कि उस केव में से एक प्रिजनर एस्केप कर जाता है, बाहर जाकर रियल सनलाइट देखता है, एक्साइटेड होकर वापस आता है केव में और बाकी लोगों को बोलता है, भाई बाहर देखो, शैडोज नहीं रियल चीजें एग्जिस्ट करती हैं। केव में रहने वाले लोगों का रिएक्शन क्या होगा? तुम पागल हो, हमें सब पता है, बाहर जाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, उन्हें मानना पड़ेगा कि वो गलत है, which will severely hurt their egos। नंबर 2, उन्हें एफर्ट लगेगा बाहर जाने में and they would have to step out of their comfort zone। Number 3, उनकी आइडेंटिटी इन्हीं शैडोज पर बेस्ड है एंड साइकोलॉजी इसको डिफाइन करती है एज कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब कोई भी नया इन्फो हमारे बिलीफ्स को चैलेंज करता है तो हम इन्फो को रिजेक्ट करते हैं, अपने बिलीफ्स को नहीं। एंड प्लेटो ने लिटरली अपनी कहानी में कहा था, वो प्रिजनर्स जो लड़का एस्केप करके गया है वो उसको मार डालेंगे अगर वो उन लोगों को फोर्सिबली बाहर निकलने के लिए बोले। एक्सट्रीम बट ट्रू। सोक्रेटिस को तो लिटरली इस बात के लिए एग्जीक्यूट कर दिया गया बिकॉज़ ही वाज आस्किंग अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशन क्या है? एपिस्टेमिक ह्यूमिलिटी, मुझे नहीं पता बोलने की हिम्मत। सबसे स्मार्ट लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, सबसे स्मार्ट वो होते हैं जो ये एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ नहीं पता। सोक्रेटिस द ग्रीक फिलोसोफर, एथेंस का अपने टाइम का सबसे वाइज आदमी। क्यों? Because he knew that he knew nothing। Kind of Dunning-Kruger effect का opposite। The more you learn, the more you realize कि कितना कुछ नहीं पता। Real experts modest होते हैं, fake experts overconfident।